ओम गणेशाय नमः। आज हम चैत्र शुक्ल तृतीया को घनघोर व्रत जो रखा जाता है उसकी कथा सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं और इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी की तमाम स्त्रियों को सौभाग्य वर प्रदान किया था। पूजा के समय रेणुका की गौरी यानी गौर बनाकर उस पर चूड़ियाँ, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें, सुहाग की सामग्री को चढ़ाएं और भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर से अपनी मांग को भरना चाहिए और इसकी कथा इस प्रकार है। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय भगवान शंकर नारद जी और पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जन एक गांव में पहुंचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल की तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी और पार्वती जी के आने की सूचना प्राप्त हुई तो धनी स्त्रियां उनके पूजा अर्चना के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर जो दूसरी स्त्रियां थीं घर की, उन्होंने वो जाकर वहां बैठती थीं और वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत और जल लेकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करने को चल दीं। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उस अनाभिजातीय स्त्रियों को पार्वती जी ने पहचाना और उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी को छिड़क दिया। इस प्रकार माता गौरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे औरतें अपने घर को चली गईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 सिंगार 56 प्रकार के व्यंजनों सोने के थाल में सजा कर लाईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद को साधारण स्त्रियों को ही बांट दिया है, अब इनको तुम क्या दोगी? पार्वती जी कहने लगी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपरी पदार्थ से निर्मित रस दिया है, इसीलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन औरतों को मैं अपनी अंगूठी चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो कि मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां भगवान शिव पार्वती का पूजन कर चुकी थीं तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर महामोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वाद वचन सुनकर तथा उन्हें प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर को लौट आईं और पति परायण बन गईं। छिड़का खून उनके ऊपर जैसे ही पड़ा वैसे ही सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद किया। पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग में से भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। पार्थिव शिवलिंग यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर उनके पतिदेव और ऋषि नारद जी को वो छोड़कर गई थीं। अतः शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगीं। शंकर के पीछे चलते चलते पार्वती जी ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले और सलहज विद्यमान थे। यह लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी और स्वागत सत्कार किया और तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने का आग्रह को ठुकरा दिया। इसमें देवी काफ़ी कुपित हुई और अकेली ही राह ले ली। तब मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा और नारद भी उनके साथ चल दिए। तीनों लोग चलते चलते हुए
काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर भगवान शिव जी ने बहाना किया कि मैं तुम्हारे मायके में ही अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी माला लाने को तैयार हुई, किंतु भगवान शिव की आज्ञा ना मिलने के कारण उन्होंने नारद जी को ही वहाँ जाकर देखने को कहा कि ना कहीं महल का नामो निशान है और ना ही कहीं माला है। वहाँ पे तो घोर अंधकार में हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार पूर्वक डराने वाले वातावरण को देखकर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण ही अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर एक टंगी हुई माला दिखाई पड़ी। उसे देखकर महामुनि डरने लगे और शीघ्र ही भगवान शिव के पास आ पहुँचे और अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए भगवान शिव ने नारद से उनका आदि मूल कारण बतलाया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उसने आपसे झूठ बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना कर दी। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने आपको वहां माला लाने के लिए भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती और उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छुपाने का सवाल है, वह भी समुचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपा कर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन को आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। क्योंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छुपा कर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। बोलो पार्वती पति महादेव की जय।